हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, जिनका भी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में नहीं हुआ है डेफिनेटली वो दुखी ही होंगे। जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, उसमें हम एफर्ट्स डालते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती तो डेफिनेटली दुख होता है। खुशी तो होती नहीं है। जिनका हुआ होगा उन्हें खुशी हो रही होगी। लेकिन कुछ वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं अपनी सिस्टर के साथ भी शेयर करता हूँ। उसे भी आगे बैंकिंग के एग्ज़ाम देने हैं, या मेरे कुछ कजन्स तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं होता है, उनको भी मैं यही बात कहता हूँ। यही सेम बात मैंने पहले भी करी है और क्लास के दौरान भी हम ये बात करते हुए चलते हैं। देखिए, अगर अभी आपने एग्जाम दिया नहीं हुआ, अब हमें सोचना क्या चाहिए, एकदम आराम से सोचना। आप में से अधिकतर, सब तो नहीं, मेरी एज भी 29 है और हमें से कहने में शर्माने वाली बात नहीं है। अधिकतर जो है मेरे से छोटे ही होंगे, आप सब जूनियर्स ही हैं, छोटे भाई बहन ही हैं। तो आप एक बात को समझो आराम से। देखिए, अभी नहीं हुआ तो क्या हम गधे हो गए? अगर 10,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और 20,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और अगर मेरा नहीं हो रहा, तो ये कह सकते हैं हाँ भाई हमने एफर्ट्स डाले, हम गधे हैं, मान लो, हाँ भाई हम तो सबसे गए गुजरे हैं। लेकिन यार आप एक बात सोचिए, आप अगर अभी हताश हो रहे हैं कि भाई 10 लाख बच्चे मान लो किसी फॉर्म को भर रहे हैं, वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज तो मान लो 8,000 ही जा रही हैं, जिसमें से जनरल की कितनी है? मान लो 4,000 है ना? या 10,000 भी मैं टोटल वैकेंसीज भी मान लूँ, तो यार 9,90,000 क्या करेंगे? क्या वो सब बेकार है? अगर आपके पेरेंट्स भी आपको कभी कभी कहते हैं तो उनको भी आराम से समझाइए, वो आपकी बात को समझेंगे कि पापा मम्मी ऐसी ऐसी स्थिति है, क्या ही करें। ठीक है, अब सब के सब कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे अब, लेकिन आपको करना क्या चाहिए, क्या स्टेप्स रहने चाहिए? इसलिए मैंने आपको हमेशा से ये कहा है कि जान लगा दो। अगर नहीं भी हुआ तो फायदा ही होगा। क्या फायदा होगा? उस बात को समझो। उस बात का अर्थ क्या होता है? उस बात का अर्थ ये होता है कि मान लो किसी एक लड़के ने 2 साल दिए, अपने जितनी उसके अंदर क्षमता थी उसने जान लगा दी। 2 साल में कम से कम उसने 10 एग्जाम दिए होंगे। भाई एलडीसी देगा, सीएचएसएल देगा, सीपीओ देगा, सीपीओ मान लो जो भी है, मतलब एग्जाम तो देगा, सीजीएल का देगा, और कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम होंगे। ये एक साल में निकलने वाले एग्जाम है, मिनिमम 5 4 5, तो मिनिमम 8 से 10 एग्जाम वो देने वाला है। अगर 8 से 10 एग्जाम में वो दूर दूर तक पास ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नौकरी उसके लिए नहीं है। वो अगर यहाँ पे 2 की जगह 10 साल भी बैठेगा तो नहीं होगा। लेकिन दिक्कत अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ क्या होती है कि वो ये जानने में कि मेरा होगा या नहीं होगा, वो 2 की जगह ज्यादा साल लगा देते हैं, और ज्यादा में भी कितना, अपनी मैक्सिमम एज लिमिट तक वो एग्जाम देते हैं। मेरे ही कुछ दोस्त हैं जिनने मेरे साथ तैयारी शुरू करी थी, लेकिन वो कभी भी तैयारी पूरे जान के साथ नहीं कर पाए। एक आध साल कर ली, फिर या 6 महीने ढंग से कर लिया, फिर यार अब देखते हैं, मतलब रेगुलरिटी नहीं रखी। शादी हो गई है, अब भी तैयारी करनी पड़ रही है। तो अब गलती वहां पर यही होगी कि यार काश वो 1 2 साल जम के तैयारी कर लेते। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं, होना है नहीं हो रहा है, वो 1 2 साल अपने आप को लिमिट लगाओ। आपकी एज अगर अभी 20 भी है और आप 20 साल पर आपने कोई एग्जाम दे दिया, तो 22 साल के बाद फिर सोचो कि यार नहीं हुआ तो अब मेरे को क्या करना है, कुछ तो, वरना 22 के बाद कब एज 26 28 पहुंचेगी पता नहीं चलेगा। और 26 28 पर वो रिजल्ट को लेना सही है, या अभी उसके लिए एग्जिट कर जाना और उसके लिए क्या करना है बाद में, वो सोचना ज्यादा बेटर है। अपने जो जवानी के जो 4 6 साल है ना, इधर वेस्ट मत करो। 2 साल दिए, पूरा अपना जी जान लगा के दिए। कौन से लोगों को पता करने में 28 साल लग जाती हैं, जो अभी व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, फेसबुक भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी बना रहे हैं। अभी डीपी स्टेटस लगाने से उन्हें अभी समय नहीं मिल रहा है, तो 2 अटेम्प्ट देने के बाद उन्हें लगेगा कि अगर मैं इन चीजों को अवॉइड करता तो हो जाता। फिर कहीं, फिर अगली बार उनका नहीं हुआ, फिर वो कहेंगे शायद अब ये ना करता तो हो जाता। वो शायद वाली चीजें आपकी एज बढ़ाती जाती है। यार अब घूमने नहीं जाऊंगा, अब ये नहीं करूंगा, अब मूवी नहीं देखूंगा। तो 1 2 ही साल जो है अपने जान लगा के एक बार झोंक दो, हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी जवानी के 4 6 साल बच जाएंगे। क्या इसमें कोई गलत बात है? यार इसमें आपकी गलती है ही नहीं। जब वैकेंसीज ये कम ही करते जा रहे हैं, नहीं हो रहा, तो सभी थोड़ी मूर्ख हैं। अब ठीक है भाई, अब देखेंगे क्या कर सकते हैं। जितनी वैकेंसी से काम चलाना है, कम से कम अपने आप को यही सोच के हम मोटिवेट कर लेते हैं कि हमारे देश में एटलीस्ट अभी वो समय तो नहीं आया जैसे चाइना में जैक मा को गायब कर दिया, इतने पैसे के बाद भी उसको गायब। लेकिन लेकिन अगर आप इससे हताश हैं, कम से कम यार इनको प्रोसेस तो तेज करना चाहिए। और अगर आप उससे हताश हैं, आज जो कसम खाई है कि अगली बार उस पार्टी को वोट देना है, उससे पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए। और अपने घर वालों को भी उसी तरफ, एक तरफ ले जाओ कि उसको ट्राई कर लेंगे अगली बार। फिर अगर वो सही रहा तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बट जो सोचा है आज, उसको चेंज करना है। ठीक है, मतलब वो चीज रखनी है, जो पार्टी आप सोच रहे हो चेंज करनी है, वो चेंज करना।
लेकिन ये ना सोचो भाई, अभी से सोच लो कि 2 साल के आगे मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा, या जो भी एक अटेम्प्ट हो गया अब अगला साल मेरा आखिरी है, वो वहां पर फुल स्टॉप लगाओ। उसके बाद जो भी आप जॉब या कुछ और करते, अगर ये नहीं होता, उस जॉब के लिए कोशिश करिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अरे आप मुझे बता दो, आपके चारों तरफ कितने करोड़पति लोग हैं जो सरकारी नौकरी से करोड़पति बन गए? मोटिवेट ही तो करना है फिर अपने आप को। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया सरकारी नौकरी में, लेकिन नैनो वैनो टाइप की गाड़ी में घूम रहे हैं, मर्सिडीज और वो BMW या ऑडी ले नहीं सकते, तुरंत एकदम एकदम लाइमलाइट में आ जाएंगे, तुरंत पकड़े जाएंगे। तो ये किसी तरीके से मोटिवेट करो कि यार गिव अप करना, मतलब लाइफ को गिव अप करना इज नॉट द ऑप्शन कि अब तो अब सब खत्म ही हो गया। अरे यार आसपास देखो कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ तो करेंगे, कुछ भी करेंगे। क्योंकि देखो नहीं होगा तो आप उनसे जाके उनके कनपट्टी पे रख के नहीं कह सकते लाओ मेरी इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म मैं तो ज्वाइन करूंगा। वो सब तो हम कर ही नहीं सकते ना भाई, जो है इतनी वैकेंसी उसी में आएगा नंबर तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। कुछ सोचो, 2 साल से ज्यादा बर्बाद मत करो, यहाँ पर होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कुछ और जो बाद में करते वो भी करने की सोचो। काफी मेरे मित्र हैं जिनका नहीं हुआ, वो कुछ कर ही रहे हैं, तो वो कितनी जल्दी आप यहाँ से स्विच करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। कितनी जल्दी आप अपने आप को पता कर लेते हो ये जॉब मेरे लायक है या नहीं है, मैं इसमें घुस पाऊंगा या नहीं घुस पाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मेन बात यार, ये हाई कट ऑफ क्यों जाती है इसका आई थिंक आप सभी जानते हैं। कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ रीजंस हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है नंबर ऑफ वैकेंसीज, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही जो पार्ट है स्टार मार के क्रॉस नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ डिटेल्स हैं, जैसे 2000 मतलब पिछला जो CGL 2018 वाला था उसकी कट ऑफ गई थी 135.6 जनरल की, ठीक है, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 160। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आप लगाना, अगर वैकेंसीज डबल होती तो कट ऑफ हाफ हो जाती, यानी अगर मैं वैकेंसीज को इंटू 2 कर रहा हूं तो कट ऑफ के लिए 2 का उल्टा कितना, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते। अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं टू बी प्रिसाइज, पिछले साल जो वैकेंसीज थी वो थी 4893, नहीं 4893 इस बार है, पिछली बार थी 5918। अब देखो 5918 को किससे मल्टीप्लाई करो, दिस अपॉन दिस, तो आप कट ऑफ को दिस अपॉन दिस से मल्टीप्लाई कर दो पिछली बार की, तो यानी कि 5918 डिवाइडेड बाई 4893 से आप मल्टीप्लाई करना, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है वो 164.00 समथिंग आई है। तो वैकेंसीज तो भाई अब अगर एक बात बताओ, ये 135 है, ये अगर 100 ही वैकेंसीज कर देंगे तो 190-95 भी जाएगी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगली बार क्या कट ऑफ जा सकती है, वो तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है। और भी है, ऐसा नहीं केवल यही है। उसके बाद आता है पेपर का लेवल। अगर पेपर का लेवल डेफिनेटली टफ होगा तो लोगों का स्कोर कुछ कम आएगा। तो जो यहाँ पर 164 जा रहा था, इस बार जो 159.5 गई है लगभग, वो 4-5 नंबर का रीजन की कमी किस वजह से, पेपर का लेवल। इस बार पेपर का लेवल पिछली बार से अच्छा था, इवन CGL मेंस से भी कई सारे सवाल अच्छे थे, है ना। तो पेपर का लेवल पर भी डिपेंड करता है, पेपर का लेवल ऊपर जाए कट ऑफ नीचे आएगी। फिर नंबर ऑफ अनफेयर मीन्स के केसेस, समझ रहे हो, तो चोरी वाले होते हैं, हर बारी 0.5-1% तो घुसते ही होंगे, मान के चलें। अब कभी ज्यादा घुसेंगे तो वैकेंसीज एक तरीके से कम हो गई, तो अनफेयर मीन्स से कितने घुस रहे हैं उस पर भी ये बात डिपेंड करती है। मैं बस ये बात कर रहा हूं कि कट ऑफ हाई जाने का रीजन मेन तो यही है, इसको तो हम चाह के नहीं रोक सकते। ठीक है, उसके बाद क्या है, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए। मेरे हिसाब से इसका जो है कुछ बहुत ज्यादा भारी भरकम असर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हैं, मेन कंपटीशन तो उनके बीच में है। अब उसको देख के मैंने 10 लोगों ने भर दिया फॉर्म, वो उनके बीच में तो है ही नहीं कंपटीशन, बशर्ते एक को देख के 10 ने भरा और 10 में से किसी एक के अंदर आग जल गई कि हाँ भाई ये तो अब करना है। अगर उसके अंदर ऐसी आग होती तो उसे पहले ही पता होता इस फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो ये उतना बड़ा रोल प्ले करता नहीं है। और एक नॉर्मलाइजेशन तो है ही कि भाई किस वक्त कितने बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी उसी एक वीडियो पे काम चल रहा है, आजकल मैं काम करते हैं उस पर, कि अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरा टारगेट 170 है, ठीक है, तो 170 से घबराओ मत करो, 170 लाना है अब अगली बार CGL के लिए। अगर 170 लाने की कोशिश करोगे तो घबरा जाओगे। आप ये देखो, क्या आप खुद देखना, क्या आपको एक ऐसा स्टूडेंट मिला जिसके 100 आई थिंक एक स्टूडेंट के मैं आपको दिखाऊंगा भी 139 नंबर थे या और कम थे, उसके नॉर्मलाइज स्कोर 195 था, तो क्या वो इसका टारगेट कर सकता है? बताओ। तो आप इसको टारगेट लेके नहीं, हमारा टारगेट रखो मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। हो सकता है कि आपके 170 नंबर जो है 125 नंबर से ही आ जाए,
तो वो उसकी वजह से अरे सर अब तो मेरे जीएस में दिन रात में जीएस ही पढ़ूंगा तब जाके 50 नंबर में से 40 आएंगे और तभी 170 बनेगा। वो चीज तुम्हारे 170 आ गई तो पता चल नॉर्मल स्कोर तो तुम्हारा 210 निकल गया। ये बड़ा अच्छी भी चीज है और इसी की वजह से अब आप टारगेट का बहुत ज्यादा दिमाग में सेट नहीं कर सकते कि टारगेट हम कितना रखें। ठीक है, तो इसको एकदम शॉर्ट रखने की मेरी कोशिश थी और जो भी है कट ऑफ है यार वैकेंसी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बस मैं कहीं यही कोशिश कर सकता हूं कि किसी बातचीत से यार आपके मोटिवेशन में थोड़ा सा सुधार हो, आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड फील हो। मेन जो बात ये है कि डिसाइड करिए कि कब यहाँ इसको छोड़ना है, अपने लाइफ का समय बर्बाद नहीं करना है। अभी अभी एकदम सीरियस हो जाओ, अभी एकदम जान लगा के पढ़ लो ताकि बाद में ये ना हो कि यार अभी शायद इसीलिए नहीं हुआ था। ठीक है, वही सारी बात फिर से रिपीट करने का मतलब नहीं है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए।